पोर्ट आपका हो गया, ये आपका डाउन में हो गया। तो आप इनको समझिए ना कि हम क्रॉस वर्ड कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं और कैसे फिल करते हैं। ये आपको आंसर इनके आने चाहिए, तभी आप क्रॉस वर्ड अपना बना पाएंगे। चलिए, ये तो आपने बुक आपके एक्सरसाइज मैंने आप दिन आपको पजल में दी थी, तो हमने आपसे सॉल्व करा दी। अब आप अपने आंसर मैच के लिए अगर आपने किया हो तो बाकी अभी मैं आपको इनका चैप्टर 3 का आपका डिस्कशन कर रहा हूँ कि इसमें आपको क्या करना है, कैसे आपने फॉर्म को क्रिएट किया था, क्या फॉर्म होते हैं, क्वेरी क्या होती है, फॉर्म क्वेरी सब आपको मैं इसमें बता रहा हूँ। तो पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आपका चैप्टर का नाम ही था, ये 3 था यहाँ पे। पहले फॉर्म डिस्कस, फॉर्म होता क्या है। फॉर्म आर यूज टू ऐड, एडिट एंड डिस्प्ले डाटा फ्रॉम द टेबल। फर्स्ट काम क्या करता है, ये ऐड करता है। सेकेंड आपको एडिट करता है। थर्ड आपका डाटा ये डिस्प्ले करता है, ये आपका डाटा डिस्प्ले करता है फ्रॉम द टेबल। मतलब आपको कोई भी टेबल यहाँ पे, ये आपके जैसे इस टाइप से टेबल बनी हुई है, इन टेबल में ही ये आपको कुछ करेगा, अदरवाइज ऐसे कैसे कोई चीज़ एडिट कहाँ से कर सकता है। इन ए यूजर फ्रेंडली मैनर while creating a form you can choose the field to be displayed and how you want to display them. By creating form you can make your database more user friendly। मतलब आप इसको और भी यूजर फ्रेंडली, मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। मतलब यूजर को जितनी इजीली ये चीज़ समझ में आ जाए, तो आपको यूजर फ्रेंडली हम बताते हैं। अब देखिए, कोई फॉर्म होता है उसको देखने का व्यू होता है कि कितने तरीके से उसको देख सकते हैं। तो आपको मैंने उस टाइम 3 व्यू बताए थे, आपको हो सकता है लर्न हो यहाँ पे भूल गए हूँ आपको। तो 3 मेन व्यू मैंने आपको बताए थे, 3 मेन व्यू। फर्स्ट आपका था फॉर्म व्यू, सेकेंड आपका था डिजाइन व्यू, और थर्ड आपका था लेआउट व्यू। तीन व्यू बताया। तो देखिए, अब इसका डिस्क्राइब करता हूँ। फॉर्म व्यू आपका क्या होता है, इट इज यूज टू इंटर एडिटर डाटा। ये हम इंटर कर सकते हैं, इसमें डाटा एडिट कर सकते हैं। ये हम इसमें, इसके बाद हमारा आता है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू यू एडजस्ट डिजाइन व्यू फॉर्म। हमें फॉर्म की डिजाइन, जैसे हमको बॉर्डर उस फॉर्म में बनाना, हमने बॉर्डर उसमें वहां पे बना दिया। इट डिटेल्स ब्यूटी स्ट्रक्चर फॉर फॉर्म सच ए हेडर, डिटेल, फुटर। हेडर फुटर के बारे में हम आपको आज एक्सप्लेन करते हैं। हेडर फुटर क्या होता है। जैसे आपका कोई एक ही पेज है, ये हमारा बुक का नेक्स्ट पेज है, इस टाइप से एक प्रीवियस पेज और बना देता हूँ मैं। ये आपके 3 पेज हैं और यहाँ पे नंबरिंग पड़ी है, आपकी 1 नंबर है, 2 नंबर और 3 नंबर। हेडर में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, हेडर में आपका JNBM। अगर एक पेज पे मैंने हेडर में लिखा हुआ, तो आपके सभी पेजों पे JNBM राइट हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फुटर में आप बहुत बार देखिए, यहाँ प्रिंटिंग प्रेस का नाम दिया होता है, हमने यहाँ कुछ भी लिख दिया IC, तो सभी पे ये सेम यहाँ पे IC ऐसे सेम ब्रैकेट में लिख जाएगा। तो आप हेडर और फुटर का मतलब समझिए कि हेडर फुटर हम कैसे अप्लाई करते हैं। ये हेडर में आपका जाता है तीनों से, ये आपका फुटर में आ जाएगा। तो आपके डिजाइन व्यू में ही हेडर और फुटर आपके आते हैं। हेडर और फुटर आपके दोनों हम डिजाइन व्यू में ही आते हैं। थर्ड आपका है लेआउट व्यू। इट इज यूज टू चेंज द अपीयरेंस एंड द साइज ऑफ द वेरियस कंट्रोल ऑफ द फॉर्म। ये जितने भी आपके जैसे कि कंट्रोल है उस फॉर्म में, साइज क्या करना है, एडजस्ट करना है, किस टाइप से एडजस्ट करना है, कितना कंप्रेस करना है, किस एक पिक्सल पे उसको लेना है, ये हमारा सारा लेआउट। मतलब बाहरी जो लेआउट, मतलब बाहरी जो आपका पोर्शन पूरा दे रखा है, जो बाहरी के जो एडजस्ट करना, साइज जो भी जैसा भी आप दे रखा, वो हमारा लेआउट व्यू में आपका आ जाता है। तो ये हमारा फॉर्म के बारे में बताया था। क्रिएट कैसे फॉर्म करते हैं हमने आपको बताया था। आप MS एक्सेस पे जाएंगे, यहाँ से सेम प्रोसेस आपको बताया था। इस पे जाना था, ऑल प्रोग्राम पे जाना था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना था, और MS एक्सेस पे आपको जाना था। ये देखिए, यहाँ पे हम आ गए अपने डाटाबेस ब्लैंक है आपका। यहाँ से
पे किया, इसके बाद यहाँ से हम क्रिएट कर दिया। ये आपका क्रिएट हो गया है यहाँ से। अब हमको क्रिएट कुछ भी करना है, हमने यहाँ से क्रिएट चले गए अपना। अब देखिए फॉर्म का एक आ गया ऑप्शन, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखिए फॉर्म आपका यहाँ बोल दो यस, कुछ भी नेम आपसे फिल कराएगा, ओके कर दो, टेबल 1 के नाम से करना चाहते हैं। ये देखिए आपको फॉर्म यहाँ पे आ गया, आईडी पूछ रहा है, क्या करना है, कैसे आपको चेंज करना, सब कुछ इसमें आपका फॉर्मेट आ गया। तो कैसे हम क्रिएट करते फॉर्म को, ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया होगा। अब हम पढ़ लेते टाइप्स ऑफ फॉर्म क्या होते हैं। फॉर्म के टाइप भी तो होते होंगे, ये हमने आपको क्रिएशन बता दिया, कैसे आप एमएस एक्सेल पे जाके क्रिएट करेंगे। अब हम पढ़ते हैं आपको टाइप्स ऑफ फॉर्म। टाइप्स ऑफ फॉर्म, फर्स्ट जो आपका टाइप होता है वो है आपका मल्टीपल आइटम। मल्टीपल आइटम्स। सेकेंड आपका है डाटा शीट। थर्ड आपका आता है स्प्लिट फॉर्म। फोर्थ आपका आता है मॉडल डायलॉग। देखिए फर्स्ट फॉर्म आपका क्या होता है, जिसमें हम बोलते हैं मल्टीपल। इन दिस फॉर्म यू विल सी द मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट द सेम टाइम। मल्टीपल आइटम्स में आप बहुत सारा रिकॉर्ड एक साथ दे सकते हैं, यानी कि आपका एक रिकॉर्ड 1 है, एक रिकॉर्ड 2 है, एक रिकॉर्ड 3 है, ये तीनों आप एक साथ ही देख सकते हैं। इसका मीन्स ये हुआ, देखने का तरीका मतलब मल्टीपल फॉर्म है आपके, वो हम एक साथ ही उसमें देख सकते हैं। डाटा शीट सेकंड देखिए, दिस फॉर्म जस्ट लुक लाइक ए रेगुलर डाटा शीट बट इट इज एक्चुअली ए फॉर्म। इट इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू सर्च डाटा शीट ऑन द सब फॉर्म। आप एक फॉर्म एक बार में देख रहे हैं और एक्चुअल में आप इसी फॉर्म को देखना चाहते हैं, तो आप डाटा शीट में ही एंट्री करेंगे इस फॉर्म में। स्प्लिट फॉर्म में क्या होता है, दिस फॉर्म शो द 2 पार्ट। जैसे आप स्प्लिट में देखिए, आप मोबाइल की स्क्रीन भी अपनी स्प्लिट कर लेते हैं। जैसे ये बड़ी सी स्क्रीन है, आपने स्प्लिट किया तो आपको आधे में ऊपर देखिए व्हाट्सअप चलता रहता है और नीचे आप न्यूज या मूवी कुछ भी देखते रहते हैं। तो आपकी क्या स्क्रीन आपकी स्प्लिट हो गई, तो आपके स्प्लिट फॉर्म मतलब 2 फॉर्म, ऐसे आपका ये फॉर्म होगा, 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, तो आपका ये स्प्लिट फॉर्म हो जाएगा। मॉडल डायलॉग ये भी टाइप्स ऑफ ए फॉर्म है आपका। इट इज यूजफुल इज क्रिएटिंग नेविगेशन मेनू सिस्टम। इट लुक्स लाइक ए डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स क्या होता है, आप कुछ भी कंप्यूटर करते हैं, एक पॉपअप विंडो अपीयर हो जाती है ऐसे आपको, फिर उसमें आप कुछ भी सर्च या कुछ भी सेव करते हैं तो आपके डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाती है। जैसे आपने फॉर्म पे कहीं क्लिक किया, तुरंत आपको कोई सजेशन बोलता है कि आप यहाँ पे अपना नंबर ही इंटर करेंगे मोबाइल नंबर में। तो इस टाइप का जो फॉर्म होता है वो आपका मॉडल डायलॉग हो जाता है। फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग तो आप फॉर्म की कर लेंगे, कैसे आपको डिजाइन करना होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, हमारा हमने 3 टॉपिक लिए थे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वेरी का। क्वेरी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्वेरी क्या होती है। इसके बहुत बार हम आपको बता चुके हैं कि डाटा को कैसे हम रिट्रीव करने के जैसे कोशिश करते हैं, हमारा क्वेरीज में हम आ जाते हैं। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए क्वेरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स प्रोवाइडेड बाय एमएस एक्सेल 2010। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो एमएस एक्सेल 2010 में प्रोवाइड, विच कैन गिव यू इंफॉर्मेशन दैट यू माइट नॉट बी एबल टू फाइंड बाय लुकिंग एट द टेबल डायरेक्टली। टेबल में आपको डायरेक्टली क्वेरी नहीं दिखेगी, डायरेक्टरी नहीं दिखेगी, पहले आपको टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। जब आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी, इसके बाद ही हम उसमें क्वेरी अप्लाई कर पाएंगे। जैसे आपने कोई एक टेबल बनाई यहां पे, ये हमारा यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी है, ये इसका नेम है, ये इसकी एज है। आईडी हमने 1 2 3 लिखा, नेम में हमने ADL लिख दिया, एज में यहाँ पे 10 लिख दिया, किसी की 15 लिख दिया, किसी की 9 लिख दी। ये हमने एक टेबल यहाँ पे क्रिएट की। अब क्वेरी का मीन समझिए, हमको इस टेबल में जो हमने स्टूडेंट टेबल बनाई है, जो हमने एक स्टूडेंट टेबल बनाई है, इसमें से हम चाहते हैं कि हमारे क्वेरी से वो बच्चों आ जाएं जिनकी एज
एज ग्रेटर देन 10 ईयर हो। जैसे अप्लाई करेंगे वेयर द एज इज ग्रेटर देन 10 फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, वैसे आपके 10 से कौन है, 2 एबव, 10 से एबव, 10 से ग्रेटर लिखा, इक्वल नहीं लिखा, एक ही आदमी था यहाँ पे सी नाम का, तो तुरंत आपको यहाँ पे सी आ जाएगा और उसकी आईडी 2 आ जाएगी। ये आपको तुरंत डाटा वहाँ से बैक में मिल जाएगा। तो आप क्वेरी का मीन समझ गए ना कि क्वेरी मीन्स क्या होता है। जैसे आपने क्वेरी एक, ये हमने क्वेरी अप्लाई की इस टेबल में, जैसे हमने एज को ग्रेटर देन 10 किया तो हमारी क्वेरी अप्लाई हुई और तुरंत हमारा एक डाटा निकल के सी वाला आ गया। तो ऐसी बहुत सारी टेबल होती है, उनको हम लिंक कर लेते हैं रिलेशनशिप के थ्रू, और रिलेशनशिप के थ्रू में हमको प्राइमरी की फॉरेन की का यूज करना पड़ता है। तो सारी टेबलें एक दूसरे से स्टेब्लिश हो जाती हैं। जब स्टेब्लिश हो जाती हैं तो हमको कोई भी अगर क्वेरी करनी हुई तो हम उन टेबल्स का नाम लेके क्वेरी कर देते हैं और हमारा जो भी डाटाबेस हमको चाहिए होता है वो हमको रिट्रीव होके मिल जाता है। रिट्रीव मीन वापस डाटाबेस हमको टेबल के थ्रू मिल जाता है। तो ये आपको क्वेरी के बारे में हो गया। टाइप्स ऑफ क्वेरी क्या होती हैं, टाइप्स देख लीजिए उसके, जैसे सिलेक्ट टाइप, पैरामीटर टाइप, क्रॉस टाइप, ये क्रॉस टाइप, ये सब टाइप्स होते हैं उनके। फर्स्ट आपका है सिलेक्ट क्वेरी, सेकेंड आपका है पैरामीटर, थर्ड आपका है एक्शन, फोर्थ आपका है क्रॉस टैब, फिफ्थ आपका है स्ट्रक्चर जिसको हम एसक्यूएल बोलते हैं, हम बोलते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये आपकी 5 टाइप से क्वेरी हो जाती है। पहली क्वेरी है इट रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम 1 और मोर टेबल, इसमें हम 1 और मोर टेबल से डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। सेकेंड आपके पैरामीटर, इट इज टाइप ऑफ सिलेक्ट क्वेरी विच प्रॉम्प्ट्स यू फॉर द इनपुट बिफोर इट रन करने से पहले हम जो इसमें इनपुट देते हैं वही हमको पैरामीटर ये रिटर्न कर देती है। एक्शन क्वेरी, इट क्रिएट्स ए न्यू टेबल और द अल्टर दैट यू डाटा बाय एडिंग, डिलीटिंग एंड अपडेटिंग, अपेंडिंग, एक ही नए टेबल क्रिएट कर देती है, जैसे एडिटिंग और आपका हो गया डिलीट। थर्ड आपकी क्रॉस टैब, इट इज ए क्वेरी दैट यूज ए रो हेडिंग एंड कॉलम हेडिंग सो दैट यू कैन सी योर डाटा इन टर्म ऑफ 2 कैटेगरीज एट वंस। ये आपको रो एंड कॉलम में डाटा दिखाई देता है, जो आपको एक बाद में ही 2 कैटेगरी में दिखाई देता है, जिस रो हेडिंग हो गया और आपका कॉलम हेडिंग हो गया है। ये आपको हो जाएगा रो हेडिंग, सेकेंड आपका हो जाएगा कॉलम हेडिंग। तो ये आपका हो जाएगी क्रॉस टैब। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इट इज कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर द रिलेशनशिप डाटाबेस एंड द डाटा मैनिपुलेशन व्हिच इज यूज्ड टू इंसर्ट, अपडेट एंड मॉडिफाई डाटा। ये आप जब हायर क्लास में पढ़ेंगे, जैसे आप एमसीए, बीसीए, बीटेक कुछ भी करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पे ही काम करना पड़ेगा। जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी बनाया जाता है तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का ही वहाँ पे यूज होता है। तो आपकी ये क्वेरी हो गई। अब हम पढ़ लेते हैं प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइड होती है। आइडेंटिफाइड, इसका मीन समझिएगा, जैसे आपने कोई एक टेबल यहां पे क्रिएट की है, और ये आपका आईडी नेम है। आईडी तो सभी बच्चों की हमेशा ही सेम नहीं हो सकती, हमेशा डिफर होगी। जैसे उस दिन आपको एग्जांपल में आधार कार्ड के लिए बताया तो आपकी जो इसको बनाएंगे आईडी, जैसे नेम, तो यहाँ पे अगर आपने नेम लिखा किसी का तो नेम तो ए इसका भी हो सकता है, ए इसका भी हो सकता है, चलो यहाँ भी एज भी अगर आप यहाँ पे लिखते हैं एज
तो इसकी 10 हो सकती है, इसकी 12, इसकी भी 10 हो सकती है, तो ये तो सेम हो सकते हैं इनमें डाटा, बट आपके जो आईडी होगी, आईडी तो हमेशा अलग ही होगी, और जैसे आईडी अलग होगी तो इसी को हम क्या बना देंगे, अपनी प्राइमरी की बना देंगे। ये हमारी हो जाएगी प्राइमरी की। अब आप समझ, यूनिकली आइडेंटिफाइड होती है और एकदम अलग होती है, जैसे कि रोल नंबर होता है, आधार कार्ड, इनको हम अपना प्राइमरी की में बना सकते हैं। तो ये आपकी प्राइमरी की यहाँ पे। क्वेरी को क्रिएट कैसे करते हो आपको बता चुके हैं हम। इसके बाद आते हैं हम रिपोर्ट पे। अपना रिपोर्ट होता क्या है, रिपोर्ट के बारे में मैंने बताया, उस दिन आपको प्रिंट आउट भी मैंने निकाल के वहां पे बताया हुआ था कि रिपोर्ट के बारे में क्या होता है। जैसे आपकी रिपोर्ट A report in MS is a feature which allow to organize and present your data in the user friendly format. इसका मीन्स क्या है आपका, यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट। इसका मीन्स समझिए, इसका मीन्स होता है जो यूजर बहुत आसानी से समझ जाए, इजिली समझ जाए, कोई भी चीज उसको इजिली आपको समझ जाए यूजर को, उसको हम यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट अपना बोलते हैं। ए रिपोर्ट इन MS Excel फीचर्स विच अलाउ टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट योर डाटा इन द यूजर फ्रेंडली, मतलब कोई भी डाटा प्रेजेंट कर ले तो यूजर बिल्कुल आसानी से समझ जाए कि इसका मीन्स ये, इसका मीन्स ये, उसको कोई भी प्रॉब्लम उस डाटा में फेस ना करना पड़े। और जो इसके रिवन होगा, जहां आप क्रिएट करेंगे रिपोर्ट, क्रिएट हमने फॉर्मेट आपको भी बताया था कैसे उसमें करना था, तो वहां पे आपका एक डिजाइन दिखेगा, सेकेंड में आपका अरेंज करके दिखेगा, फॉर्मेट दिखेगा, और इसके बाद आपका पेज सेटअप दिखेगा। पेज को कैसे, पेज सेटअप का मीन समझिए, जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो हमको उसके मार्जिन सेट करने पड़ते हैं। हो सकता है हमारा डाटा पेज के आउट ऑफ रेंज जा रहा है और हम प्रिंट आउट निकालें तो हमारा कुछ डाटा कट जाए, तो हम उस पेज को सेट कर देते हैं, अपना मार्जिन सेट कर देते हैं, तो हमारा क्या डाटा उसमें कंप्रेस होकर फिट हो जाता है। तो हमारी पेज सेटअप हो गया, फॉर्मेट आप समझ लीजिए, अरेंज करना डाटा समझिए, और डिजाइन कैसे हम उस रिपोर्ट की डिजाइन करेंगे, तो ये आपको उसके रिबन पे दिखाई देंगे। और कैसे हम रिपोर्ट को क्रिएट करेंगे ये भी हमने आपको बताया था। प्रिंटिंग रिपोर्ट का हमने आपको बता ही दिया था कि प्रिंट कैसे हम रिपोर्ट करेंगे। तो एक बार समरी में हम ले लेते सारा। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म आर यूज टू क्रिएट, एडिट एंड डिस्प्ले डाटा स्टोर इन टेबल इन ए यूजर फ्रेंडली मैनर। रिपोर्ट इन MS Excel is a features which allow you to organize and present your data in user friendly format so that it can be printed। यूजर फॉर्मेट तभी उसको प्रिंट कर सकते हैं जिससे कि आसानी से आप समझ सको। द थ्री मेन व्यू आपके फॉर्म व्यू, डिजाइन व्यू और लेआउट व्यू होते हैं। द फोर न्यू टैब्स अपीयर ऑन द रिबन ऑफ द रिपोर्ट। चार ने हमने आपको बताए, डिजाइन, अरेंज, फॉर्मेट, पेज सेटअप, ये आपके उसके फॉर्म पे दिखाई देते हैं, नहीं रिपोर्ट के रिबन पे दिखाई देते हैं, फॉर्म के नहीं। रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप आर लिंक्स दैट एसोसिएटेड ए फील्ड इन वन टेबल विद द सेम फील्ड इन अनदर टेबल। रिलेशनशिप में क्या होता है, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में, दूसरी टेबल के फील्ड में रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है। तो ये आपको किसमें हो जाएगा, रिलेशनशिप। आर रिलेशनशिप वर्क्स बाय मैचिंग ए फील्ड विद द सेम नेम इन द वर्ड टेबल। रिलेशनशिप जब भी आप स्टेब्लिश करेंगे तो नेम बिल्कुल सेम होने चाहिए दोनों। अगर आपने एक टेबल का नाम स्टूडेंट रखा तो आईडी रखा, तो दूसरे टेबल का भी नाम स्टूडेंट आईडी ही आपको रखना पड़ेगा, तभी दोनों टेबल अपनी सेम रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर पाएंगी। ये तो हमने आपको बता दिया। आप देखिए आपका चैप्टर 3 का हमने रिवीजन करा दिया, चैप्टर 3 आपका रिवाइज हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपका जो सैटरडे होगा उसमें हम 10 मार्क्स का आपका एक टेस्ट लेंगे इसी चैप्टर से, और आपको 20 मिनट दे देता हूँ, 20 मिनट दे देता हूँ। आपके व्हाट्सएप पे ही लिंक आएगा, टाइमिंग में बाद में बताऊंगा किस टाइमिंग में आएगा, और आपको 20 मिनट में करना है। इसके बाद आप जब मंडे को आएंगे क्या, बल्कि आपके मंडे को व्हाट्सएप पे हम आपका रिजल्ट डिस्प्ले कर दूंगा, तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप इसकी आप तैयारी अच्छे से, ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन होंगे, टोटली ऑब्जेक्टिव होंगे, 20 मिनट का टाइम होगा, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। पेपर मैंने बहुत इजी बना, बिजी क्या बनाया, आपको चैप्टर 3 समझ मुझे लगा है कि आपका टेस्ट हो जाना चाहिए, तो इसलिए हम आपके इसमें टेस्ट ले रहे हैं। तो आपको टेस्ट देना सभी लोगों को कंपलसरी है। ओके, थैंक यू।